मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक में जातिगत जनगणना के आंकड़ों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हम सीमित समय में इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, ये कहना है मध्य प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला का। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मध्य प्रदेश में भी जातिगत जनगणना कराई जाएगी। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसके बाद से देश की राजनीति में उबाल है, जिसका असर चुनावी राज्य यानी मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को इंदौर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जातिगत जनगणना समतामूलक समाज के सृजन का स्तंभ है। जितनी आबादी उतना हक, वक्त की मांग भी है और सामाजिक बदलाव की क्रांति का बिगुल भी। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों, दलितों, आदिवासियों और गरीबों को उनकी जनसंख्या के आधार पर अधिकार देना सामाजिक समरसता का सूत्र है। इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार जातिगत जनगणना की मांग उठाते आए हैं, ताकि समाज की यथार्थ स्थिति के आधार पर संसाधनों का उचित बंटवारा भी हो व समान न्याय भी। रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी आज जातिगत जनगणना के घोर विरोध में खड़ी है। खुद नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर की सभा में जातियों की गणना को पाप करार दे दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो एक और कदम आगे बढ़ गए तथा जातिगत जनगणना को भ्रम फैलाना करार दे डाला। सुरजेवाला ने कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सहित सारे भाजपा नेतृत्व को जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जैसे सांप सूंघ गया हो। सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा के डीएनए में ही ओबीसी हकों का विरोध है। भाजपा के जातिगत जनगणना विरोधी नीति के सबूत सामने हैं, क्योंकि भाजपा सरकार ने शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट में जातिगत जनगणना का विरोध किया है। पर माननीय नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के घोर विरोध में आज खड़ी है। इसकी शुरुआत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ग्वालियर से की 2 दिन पहले, जब उन्होंने जातियों की गणना को पाप की संज्ञा दे डाली और कल उनके केंद्रीय मंत्री और उनके अनौपचारिक प्रवक्ता गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री तो एक कदम और आगे बढ़ गए और उन्होंने जातिगत जनगणना को भ्रम फैलाने के अलावा कुछ नहीं कहकर खारिज किया और करार दे दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी समेत सारे भाजपा नेतृत्व को तो जातिगत जनगणना के नाम पर सांप सूंघ गया है। कड़वा सत्य ये है, जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना की घोर विरोधी है। सुरजेवाला ने कहा कि एमपी में कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग में जातिगत जनगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसे जल्द ही जारी भी किया जाएगा। मैं 2 बातें आपके समक्ष स्पष्ट तौर से रखना चाहूंगा। हमारा ये निर्णय है, नौजवान, देखिए कांग्रेस अकेली पार्टी है जिसने रायपुर एक तरह से मैं मानता हूं, भोपाल, रायपुर, इंदौर में कोई असर नहीं है। ठीक है, समय की मांग के साथ हम 2 प्रांत जरूर हैं, पर हमारा दिल और आत्मा एक ही। तो रायपुर में एक ऐतिहासिक कांग्रेस का अधिवेशन हाल में हुआ। सहयोग से संविधान के पुनर्लेखन की समिति का माननीय अंबिका जी के साथ मुझे कन्वीनर बनाया गया और कांग्रेस के गठन 1885 के बाद सबसे बड़ा कांग्रेस के संविधान में 85 संवैधानिक संशोधन हमने किए। उसमें हमने साफ तौर से 2 बातें की। पहली बार पिछड़ा वर्गों के लिए, दलितों, आदिवासी, महिलाओं और युवाओं के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी से लेकर और ब्लॉक स्तर तक हमने आरक्षण की व्यवस्था की। ये हमारी मंशा को दर्शाता है। अब आ जाइए चुनावी राजनीति पर। हमारी ये मंशा है कि गरीबों, युवाओं, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, जहां जहां विनेबिलिटी को देखते हुए जगह होगी तो हम उन्हें प्रेफर करें। रणदीप सुरजेवाला ने यह भी बताया कि गुरुवार को मोहनखेड़ा में प्रियंका गांधी की सभा होने जा रही है, जिसमें प्रियंका गांधी एक नए एजेंडे और एमपी के नए अध्याय की इबारत लिखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज़, इंदौर।